वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये कहानी है उस धरती की जहाँ सूरज रोज निकलता था लेकिन इंसाफ धीरे धीरे डूब रहा था। ये राज्य एक महान राजा का था जिसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी, पर जिसकी चुप्पी अब रहस्य बन चुकी थी। दरबार सजा हुआ था मगर फैसलों की आवाज कहीं खो गई थी। हर चेहरा किसी डर को छुपा रहा था और हर निगाह राजा की ओर टिकी हुई थी। राजा सब देख रहा था, हर सिसकी सुन रहा था, फिर भी कुछ कह नहीं रहा था। दरबारी फुसफुसाते थे, कहीं राजा कमजोर तो नहीं हो गया या फिर कोई बड़ी आंधी आने वाली है। इस खामोशी में सबसे ज्यादा खुश था मंत्री, जिसका घमंड उसकी आंखों से टपकता था। राजा की चुप्पी मंत्री के लिए ताकत बन गई और जनता के लिए अभिशाप। हर दिन गांवों में अत्याचार बढ़ता गया, गरीब रोते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन न्याय अब भी मौन था। मंत्री मुस्कुराता रहा, उसे लगने लगा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राजा की खामोशी उसका कवच बन चुकी थी। उसी समय एक किसान ने सच के साथ चलने का फैसला किया। गरीबी उसके कपड़ों में थी मगर सच उसकी सांसों में था। वह जानता था कि महल का रास्ता आसान नहीं, मगर चुप रहना उससे भी बड़ा अपराध था। जब किसान दरबार में पहुंचा तो हर नजर उसी पर टिक गई, मानो सच खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ गया हो। उसने सच बोला, डर से नहीं कांपा और पूरे दरबार को आईना दिखा दिया। मंत्री का चेहरा लाल पड़ गया, सच की आग उसे जलाने लगी और घमंड पहली बार डगमगाया। तभी राजा खड़ा हुआ, सालों की खामोशी टूटने वाली थी और दरबार की सांसें थम गईं। राजा ने कहा, ये सजा नहीं है, यह एक परीक्षा है, सच और साहस की परीक्षा। किसान को कैद किया गया, अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़ दिया गया, पर उसका विश्वास अब भी उजाला था। 3 दिन बीते जहां डर हार गया और सोच ने जीत हासिल की। तीसरे दिन किसान फिर दरबार में खड़ा था, आंखों में शांति थी, चेहरे पर कोई भय नहीं। उसने कहा, डर सबसे बड़ा शत्रु है, सच सबसे बड़ा हथियार है, और मौन भी कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा होता है। राजा की आंखें भर आईं, वो समझ चुका था कि उसकी खामोशी व्यर्थ नहीं गई थी। राजा ने न्याय सुनाया, उसके शब्द तलवार बन गए और सच को ताकत मिल गई। मंत्री का घमंड टूट गया, वो जमीन पर आ गिरा जहां हर झूठ को एक दिन गिरना ही पड़ता है। किसान सम्मान के साथ राजा के पास खड़ा था, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के। और तब राजा ने कहा, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं जानना चाहता था, जब राजा भी चुप हो जाए तब सच के साथ कौन खड़ा रहता है।